क्या किसी सैटेलाइट को बिना रॉकेट के पृथ्वी की कक्षा में भेजा जा सकता है? पिछले 65 सालों से सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में भेजने के लिए रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 अक्टूबर 1957 को अर्थ की ऑर्बिट में भेजा गया पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 भी रॉकेट बूस्टर की मदद से ही भेजा गया था। आज हम बात करेंगे ऐसी टेक्निक की जिससे सैटेलाइट को लो ऑर्बिट में बिना रॉकेट बूस्टर के भेजा जा सकेगा। अमेरिका बेस्ड स्पिन लॉन्च कंपनी इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। कंपनी काफ़ी हद तक इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो चुकी है। इस टेक्निक में सैटेलाइट नुमा पेलोड को कार्बन फाइबर से बनी मिसाइल जैसी शेप की प्रोजेक्टाइल में बंद कर दिया जाता है। फिर इस प्रोजेक्टाइल को काइनेटिक लॉन्चर की आर्म के एक साइड में जोड़ दिया जाता है। ये काइनेटिक लॉन्चर एक डिस्क की शेप का वैक्यूम सील्ड चैम्बर होता है। इस काइनेटिक लॉन्चर में लगी 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स उस आर्म को घुमाने का काम करती हैं जिसके साथ सैटेलाइट नुमा पेलोड जुड़ा होता है। ये दोनों मोटर्स आर्म को तब तक घुमाती हैं जब तक कि आर्म के घूमने की स्पीड 8000 किलोमीटर पर आवर नहीं हो जाती। इलेक्ट्रिक मोटर्स इस आर्म को इस स्पीड तक इसलिए घुमा पाती हैं क्योंकि काइनेटिक लॉन्चर में वैक्यूम सील्ड होने की वजह से एयर फ्रिक्शन नहीं होता है। जब ये आर्म 8000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है तो सही समय पर प्रोजेक्टाइल को आर्म से अलग कर दिया जाता है। ये प्रोजेक्टाइल बाहर जाने वाली टनल से होते हुए आसमान की तरफ उछाल दिया जाता है। जब ये प्रोजेक्टाइल 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो प्रोजेक्टाइल में पैक किया हुआ सैटेलाइट बाहर आ जाता है और उसमें लगा लो कॉस्ट रॉकेट बूस्टर चालू हो जाता है, जिससे सैटेलाइट ऑर्बिटल स्पीड जो कि 27,600 किलोमीटर प्रति घंटा है को पकड़ लेता है। इस काइनेटिक लॉन्चर की वजह से 200 किलोग्राम तक का सैटेलाइट 70% कम रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल करके अर्थ ऑर्बिट तक पहुंच जाता है। इस टेक्निक से 200 किलोग्राम के सैटेलाइट को लॉन्च करने की कीमत सिर्फ $5 मिलियन तक पड़ेगी, जो आगे आगे और भी कम होती जाएगी। ऐसी ही एक टेक्निक को 1960 के दशक में इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक 406 मिलीमीटर स्पेस गन जिसके बैरल की लंबाई 40 मीटर थी। ये स्पेस गन 180 किलोग्राम के पेलोड को 3600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर को फेंक देती थी। ये गन पेलोड को सब ऑर्बिटल एरिया तक पहुंचा देती थी। फिर लो ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए रॉकेट इंजन की जरूरत पड़ती थी क्योंकि गन में इतनी ताकत नहीं होती थी कि किसी सैटेलाइट नुमा पेलोड को नियर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जा सके। अमेरिका और कनाडा द्वारा बनाई गई इस स्पेस गन के कामयाब नहीं होने का कारण वो जोरदार झटका था जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के दौरान स्पेस गन के बैरल के अंदर लगता था, जिस वजह से सैटेलाइट जिसको ऊपर भेजा जाना होता था उसको काफ़ी नुकसान होता था, जिसकी वजह से सभी स्पेस एजेंसीज रॉकेट बूस्टर पर ही निर्भर हो गई थी। 4 अक्टूबर 1957 से लेके 1 सितंबर 2021 तक अभी तक टोटल 4550 सैटेलाइट अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए जा चुके हैं। जोनाथन जानी जो कि एक एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट से पहले सोलर प्लेन बनाकर गूगल कंपनी को बेचा था। अब इन्होंने स्पिन लॉन्च नाम से ये कंपनी बनाई है जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भारी भरकम रॉकेट बूस्टर के बिना ऊपर लो ऑर्बिट में भेजने पर काम कर रही है। 2014 में कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर गूगल के ऑफिस के पास बनाया था और 2 साल बाद 2016 में इस टेक्निक को टेस्ट करने के लिए 12 मीटर के डायमीटर का पहला काइनेटिक लॉन्चर बनाया। पहले टेस्ट में मिसाइल को लॉन्चर में घुमाने के बाद जब छोड़ा गया तो मिसाइल ने 6500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ी थी। ये आइडिया काफ़ी कारगर साबित हुआ, जिस वजह से गूगल वेंचर, एयरबस और बायर जैसे बड़े इन्वेस्टर ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट शुरू कर दिया। इस पैसे से कंपनी ने कैलिफोर्निया में अपना हेडक्वार्टर बना लिया। अब स्पिन लॉन्च कंपनी ने दुनिया का पहला काइनेटिक स्पेस लॉन्चर बनाना शुरू कर दिया। इस लॉन्च सिस्टम का उद्देश्य ये है कि भविष्य में सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में जीरो एमिशन और कम पैसों से भेजा जा सके ताकि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो और सैटेलाइट लॉन्च को पॉकेट फ्रेंडली बनाया जा सके, क्योंकि एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का खर्चा $10 मिलियन से लेकर $400 मिलियन तक आता है। पेगासस एक्सेल रॉकेट बूस्टर 430 किलोग्राम के पेलोड को स्पेस में ले जाता है, जिसका खर्च $13.5 मिलियन आता है। वहीं एरियन 5G रॉकेट बूस्टर 18,000 किलोग्राम के पेलोड को लो ऑर्बिट तक ले जाता है, जिसका खर्चा $165 मिलियन आता है। फिर 17 जनवरी 2017 को प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर बनाया, जिसका नाम फाल्कन 9 था और इस रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर की वजह से एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में $60 मिलियन तक के खर्च की कमी आई, क्योंकि ये रॉकेट बूस्टर एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर से लॉन्च पैड पे वापस आ जाता है, जिससे इसको अगले मिशनों में बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आज फाल्कन 9 रॉकेट बूस्टर 5.5 टन के पेलोड को सिर्फ $67 मिलियन में
अर्थ के ऑर्बिट में स्थापित कर देता है। अब नासा को स्पिन लॉन्च कंपनी से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये कंपनी स्पेस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकती है। 22 अक्टूबर 2021 को स्पिन लॉन्च ने पहला वर्टिकल टेस्ट किया, जिसमें 10 फुट के प्रोजेक्टाइल को 33 मीटर डायमीटर के वर्टिकल काइनेटिक लॉन्चर, जो कि टावर ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है, से लॉन्च किया गया। इस वर्टिकल लॉन्चर को इसकी क्षमता की 20% स्पीड से एक्सेलरेट किया गया, जिससे ये प्रोजेक्टाइल 9100 मीटर की ऊंचाई तक गया, जिसकी वजह से स्पिन लॉन्च के साइंटिस्ट काफ़ी उत्साहित हुए। 27 सितंबर 2022 को स्पिन लॉन्च कंपनी ने 10th फ्लाइट टेस्ट किया, जिसमें कंपनी ने ये साबित किया कि सैटेलाइट कंपोनेंट स्पिन लॉन्च कंपनी के लॉन्च एनवायरनमेंट के साथ सुरक्षित रूप से कंपैटिबल हैं। इस टेस्ट के दौरान इन सैटेलाइट कंपोनेंट्स पे 10,000 G की फोर्स लगी थी। इस काइनेटिक लॉन्चर के अंदर कंपनी पिछले 11 महीनों में 10 फ्लाइट टेस्ट कर चुकी है। 10th फ्लाइट टेस्ट को देखने के लिए 150 पार्टनर्स, जिनमें से नासा प्रमुख है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इंडस्ट्री एडवोकेट भी वहां मौजूद थे। कंपनी का दावा है कि 2025 तक कंपनी फुली फंक्शनली कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रेडी होगी। आज की वीडियो में हमने ऐसी टेक्निक के बारे में जाना जिससे कि हम किसी सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी रॉकेट बूस्टर के। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।